कैसे हैं आप सब। हैप्पी होली टू एवरीवन। आई होप एंड आई विश कि होली के रंगों के जैसे आपकी लाइफ में भी पूरे अच्छे रंग भर जाएं सक्सेस के, और आप बहुत ही बेहतर इंसान बन के जो है वो दुनिया में मतलब आउटर वर्ल्ड में बाहर निकलें। मैं ऐसी विश करता हूँ। सो हम बैक टू द वर्क स्टार्ट करते हैं अपना काम आज का। तो गवर्नमेंट बजट का जो पार्ट 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। सो उसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इजी वे में फटाफट सारे क्वेश्चंस जो है वो समझा देता हूँ। राइट। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंस्टाग्राम। वहाँ पे भी प्लीज़ आप हमारे को ज़रूर फॉलो करें। मैं वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो रिकॉर्ड करके डालता हूँ। तो हम शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 तक वी हैव ऑलरेडी डन। सो नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36। सो यहाँ पे सबसे पहले है एजर्शन। PSU डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर हम उनका डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है? यस, बिल्कुल। देन रीज़न क्या है? PSU डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, हाउएवर इट डज नॉट गिव राइज टू द डेट। सो ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। देन एजर्शन, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या प्रॉफिट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का PSUs का वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है? यस। क्या रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रेगुलर रेकरिंग होती है नेचर? यस। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। देन क्वेश्चन नंबर 38। एजर्शन में क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स टू डिक्रीज इन द एसेट्स और इंक्रीज इन द लायबिलिटीज। कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट की जो मतलब एसेट्स है उसमें डिक्रीज होता है और लायबिलिटीज़ में क्या होता है? एक इंक्रीमेंट। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो हैं वो दो ही सोर्स होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के, ये फॉल्स हैं। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? इफ द बजट प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा इज नॉट पास इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, द बजट प्रपोजल्स आर नॉट अफेक्टेड। ट्रू। Then Lok Sabha is more powerful in financial matters than the Rajya Sabha. This is also true and this is the correct explanation of assertion. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। assertion, as a matter of convention all grants given by the center to the state governments are treated as revenue expenditure। मतलब जितनी भी grants दी जाती हैं by सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो सारी की सारी ग्रांट्स जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती हैं? यस, बिल्कुल होती हैं। ट्रू। रीज़न क्या है? इवन दो सच ग्रांट्स मे रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट दे कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। Assertion, fiscal deficit indicates the total borrowings requirements of the government from all the sources. True. Reason, fiscal deficit is financed through borrowings। जो fiscal deficit है वो borrowings के through finance करी जाती हैं। From the financing side, fiscal deficit equals to net borrowings at home plus borrowings from RBI plus borrowings from अब्रॉड। देखो सिंपल सी चीज़, फिजिकल डेफिसिट जो है वो किसके इक्वल होता है? नेट बोरोइंग्स के। तो इन सबको प्लस करके नेट बोरोइंग्स आ जाएगी हमारी, तो ये भी ट्रू हुआ। तो इसका आंसर अगेन ऑप्शन ए सही। देन 42, टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट रेवेन्यू रिसीट्स। क्या टैक्स जो गवर्नमेंट रिसीव करती है वो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। ठीक। देन बिकॉज टैक्सेस नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। देन 43rd क्वेश्चन जो है, फिजिकल डिसिप्लिन रेफर्स टू स्टेट ऑफ एन आइडियल बैलेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही है। देन इट कॉल्स फॉर नेसेसरी चेक ऑन द एक्सपेंडिचर इन व्यू ऑफ द लिमिटेड रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 44th पे आ जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर्स इन द मारुति उद्योग, ये ट्रू है। क्या ये रेवेन्यू रिसीट है गवर्नमेंट का? नहीं, ये कैपिटल रिसीट है। ठीक, तो इसका आंसर होगा एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। राइट।
देन क्वेश्चन नंबर 45 में थ्रू चेंजेस इन इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, येस। देन इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है, महंगाई है नहीं क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है, तो द गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस or increase expenditure to leave more disposable income in the hands of the people. In case of inflation, government can reduce its own expenditure and increase tax. ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा 45 का A. Assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. 46th, the government does not make revenue out of escheat. escheat तो आपको पता ही है, ठीक है, कि जब गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जता लेती है, जमा लेती है, जिसका कोई भी लीगल हियर जो है वो नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या जो मतलब एस्टीट है, गवर्नमेंट को क्या वहाँ से रेवेन्यूज़ नहीं आते हैं? ये फॉल्स है, बिल्कुल आते हैं। देन देर आर नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टीज अंडर एस्टीट, एज आई टोल्ड यू, इसका कोई भी क्लेमेंट नहीं होता, तो ये सही है ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 47, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या जो रीपेमेंट है बोरोइंग्स का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? येस। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, येस, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ 48 पे आ जाओ। अब मैच करना है ए कॉलम को बी कॉलम के साथ, तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है? इनकम टैक्स, तो ए जो है वो थर्ड के साथ मैच करेगा, ठीक। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, बी जो है वो फोर्थ के साथ मैच करेगा। जो कैपिटल रिसीट है वो एस्टीट है, डी विद 1, तो क्या बचा हमारे पास? सी विद 2, तो इसका आंसर जो है वो ये होगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? जो डी है ना 48 क्वेश्चन में, वो सेकंड से मैच करेगा, रिकवरी ऑफ फर्स्ट से एस्टीट, राइट, और ये जो हो जाएगा सेकंड। ये मैंने वैसे ऐसे ही लिखा था पहले भी। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज मैच द फॉलोइंग। अब इसमें मैच करना है फॉलोइंग को। अब रेवेन्यू रिसीट जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, तो ए विल बी मैच्ड विद फोर्थ। इसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, यस। थर्ड कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट पे, और बचा क्या? डी, और डी को किसके साथ मैच करा जाएगा? क्या बचा? 1, दैट्स इट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का। नेक्स्ट इज 50th क्वेश्चन, अगेन मैच करना है। अब सबसे पहले है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। देखो रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है ना, दोबारा से एलोकेट करना है, तो ये इसका आइडियल ऑप्शन है। अब इसके बाद जो बी है इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट एम्स टू स्टिमुलेट the savings and investments in the economy, so it will be matched with 3. Economic stability, C will be matched with 50th question, 4th. During inflation, government increases its expenditure, and what left with us is reducing inequalities in income and wealth, so it is with first option. 51, राइट द करेक्ट पेयर। हमने करेक्ट पेयर बताना है इनमें से, अगेन कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना। अब इनमें से हमने करेक्ट पेयर चूज़ करना है, तो करेक्ट पेयर है सी 3 के साथ, जिसमें ये है कि जो डेफिसिट बजट है, इट इज़ अ बजट इन विच एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कि जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52, तो इसमें सबसे पहले गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स क्या एक डायरेक्ट टैक्स है, सो ए विद 2। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो क्या है? एक पेपर टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इट इज़ अ रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। जिस पर्सन की जितनी ज़्यादा यूसेज होगी उसको उसी हिसाब से टैक्स करा जाए, रिग्रेसिव का मतलब होता है कि सबके ऊपर इक्वली लगाया जाता है, नो मैटर वो बंदा अमीर है या गरीब है। इनकम टैक्स जो है वो एक पेपर टैक्स है, राइट। ये एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, ये ना जो गिफ्ट टैक्स है दैट इज़ पेपर टैक्स, ए विल बी मैच विद 3। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स है, सही है। इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ऊपर नीचे होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर इसको देख लो, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी, तो सी इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 53, अगेन हमने क्या करना है? करेक्ट पेयर चूज़ करना है। तो करेक्ट पेयर जो है वो ए है विद 1, ऑप्शन बी। सो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो टैक्स
ऐसा टैक्स होता है जो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ जाता है और इनकम कम होने के साथ कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि जो टैक्स है ऑन द इनकम ऑफ द फर्म्स, इसमें भी हमने क्या करना है, हमने करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करने हैं, कौन सा किसके साथ जो है वो मैच करेगा। अब टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द फर्म, अब इनकम्स जो हैं फर्म्स की, उसके ऊपर जो है वो कौन सा टैक्स लगाया जाता है, कॉरपोरेशन टैक्स। तो ए जो है वो सेकंड के साथ मैच करेगा। उसके बाद ड्यूटीज़ लेविड ऑन द गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। देखो जब भी गुड्स की प्रोडक्शन की बात आती है तो उस पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी। टैक्स इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, तो सी जो है वो फोर्थ के साथ मैच करेगा, कस्टम ड्यूटी लगता है। और जो गिफ्ट टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, ये पेपर टैक्स है। तो इसका आंसर होगा ए सेकंड के साथ, बी थर्ड के साथ, सी फोर्थ के साथ और डी फर्स्ट के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 55, अगेन करेक्ट पेयर चूज करना हमने, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। सबसे पहले है स्टेटमेंट 1, बजटरी इंसेंटिव्स, टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री, ये सही है। स्टेटमेंट 2, रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव्स is sought to be achieved through progressive income taxation in which higher the income higher is the tax rate, this is false। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 फॉल्स क्यों है, बिकॉज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो हैवी मतलब अचीव किए जाते हैं थ्रू हैवी टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज ऑन प्रोडक्शन यूनिट एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिगरेट्स हैं, लिकर है, टोबैको है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हाई टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस, यस, एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, दिस इज ट्रू। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, स्टेटमेंट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो मतलब किसी भी तरीके से सेंस ही नहीं बनती ना, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू सर्टेन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रू। अगर हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, तो उससे एसेट ही क्रिएट हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, फर्स्ट इज फॉल्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन revenue receipts neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government, true। there is a future obligation or to return the amount in case of revenue receipts, कोई भी future obligations नहीं होता, this is one side payment, इसको unilateral receipts भी कहा जाता है, तो ये सही होगा, तो सॉरी फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 इज फॉल्स। 60th क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द गोल ऑफ मेजरिंग फिजिकल डेफिसिट इज टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस, फॉल्स। इसके बाद सेकंड है, टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ बोरिंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यूज वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट, ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 जो है वो ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। अब ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट प्रिपेयर्स डेफिसिट बजट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी किस में आ रहा है, ए में, राइट। देन 62nd क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट डैश, अब खाली छोड़ दिया इन्होंने कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोकस इज ऑन प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस। आंसर इज बी, जिसमें आंसर जो ऑप्शन में है सी ऑप्शन है, लेकिन आंसर बी है। 63rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायरेक्ट टैक्स। अब इनमें से कौन सा सही है। अब देखो स्टेटमेंट डी जो है वो ट्रू है। अब कैसे, दे आर इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, ट्रू। देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, ट्रू। दे हैव लिमिटेड रीच, ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज इनकरेक्ट। तो इसमें जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, मतलब सी, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल रिसीट्स ड्यूरिंग एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, तो ये गलत है, ठीक। फिर इसके बाद 65th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिजिकल डेफिसिट डैश। अब फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 66,
सो इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो है आपको मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा, मैं इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल्स और उनके सोल्यूशंस के साथ। तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, ध्यान रखें अपना और अच्छे से पढ़ते रहें। मेरी किसी भी तरह की हेल्प लगेगी आपको तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर याद करना। थैंक यू।